उसने एक ही बात की है कि घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। वो ही घबराते घबराते हमारे 3 साल जो है ना वो पीछे चले गए। नहीं, इमरान खान को नहीं दिया हमने। अच्छा, नहीं दिया, हमें पता था ना कि किस तरह का वो। इमरान खान को तो जिसने भी वोट दिया है वो भी अभी पछता ही रहे। इमरान खान तो महंगाई करी दिया धड़ा धड़, तो नवाज शरीफ ने वोट इमरान ने महंगाई बहुत ज़्यादा की। जब मियाँ नवाज शरीफ था ना तो माशाल्लाह हमारा कारोबार भी अच्छे थे। या ये है कि जब मुश्किल आती है वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। पर किसी वजह से कोई शक्ति हो उसने अपनी जान बचा ली है। इस दफा कह रहे हैं वो बूढ़ी क़यादत को परे करें, नौजवान क़यादत को मौका दें। जब वो कर्मा वाला आया था ना उसी दिन तबाह हो गए थे हम। रायवेंड से ही काउंसलर हूँ। आप काउंसलर हैं? हाँ जी, तरीके इंसाफ छोड़कर नून लीग में आया। गलियाँ हर जगह गलियाँ टूटी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोड टू इलेक्शन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त हम खड़े हैं रायवेंड रेलवे स्टेशन पे। ये हल्का पहले 136 होता था और अब ये 125 है। यहाँ से पिछली बार इलेक्शन में मलिक अफजल खोखर साहब जीते थे। अब सूरत हाल क्या होगी ये चल के यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगले आने वाले इलेक्शन में जो चंद ही दिन बाकी हैं जिसके अंदर वहाँ पे लोग क्या करेंगे, किसको वोट देंगे। आइए चल के मिलते हैं लोगों से। इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन आना है, नवाज शरीफ को वोट देगी आप। नवाज शरीफ को देना है? हाँ जी। आपके हल्के में भी खोखर हाँ साहब जी, थे? खोखर से काम करा रहा है, गलियाँ गुलियाँ नाले सारे बनवा रहे हैं आप, बहुत चक्कर मार रहे हैं आप, बहुत अच्छा। गलियाँ सारियाँ साल पहले गलियाँ टुटियाँ थी, किसी ने कोई आया नहीं उधर, पानी बहुत सी आया, नमाज बनी है, लोग बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਡ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ। स्कूल कॉलेज वगैरह भी बनवाए हैं? सारे कॉलेज बनाए हैं। आपका वोट किसके लिए है? मेरा वोट तो ये है कि जो मुल्क के लिए बेहतर करेगा उसके लिए मेरा वोट है। लेकिन आपके ख्याल में मुल्क के लिए कौन बेहतर करेगा? मुल्क के लिए बेहतर तो यही है, नवाज शरीफ ही है अभी तक तो नज़र आ रहा है। आपके हल्के के लिए जो बेहतर करे वो भी बेहतर होगा? वो भी बेहतर है। देखिए जी, बात ये है कि अल्लाह जिसे हिदायत दे वही काम करेगा ना। अब इमरान खान तो आया, उसको नया था, आजमाया, उसने एक ही बात की है कि घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। वो ही घबराते घबराते हमारे 3 साल जो है ना वो पीछे चले गए। कहाँ पीछे चले गए? अब ये 3 साल पीछे जाते जाते आगे आते आते पता नहीं कहाँ गज जाएंगे। तो आप भी अपने हल्के में खोखर साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने पिछली दफा लगता है इमरान खान को वोट दिया? हाँ। नहीं, इमरान खान को नहीं दिया हमने। अच्छा, नहीं दिया? हमें पता था ना कि किस तरह का वो इमरान खान आएगा तो नया बनेगा पाकिस्तान। क्या इसने बनाया? इसने कुछ बनाया? क्या बनाया? सारा कुछ इसने गुल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो मेरे में पख्तून इलाके से हैं? पठान है इंशाल्लाह, लकी मरवत है। अच्छा, इमरान खान को देंगे। आप इमरान खान को वोट देंगे? इमरान खान, हम खुद ही खान है तो वो भी खान है हमारे साथ ही। लोग कहते हैं कि वो न्याजी है, वो खान नहीं है। वो न्याजी और पठान एक ही है ना, खान तो है ना। वोट दिया था आपने पिछली दफा, किसको दिया था? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। तो अब के क्या करना है? अब भी नवाज शरीफ को? अभी नवाज शरीफ ही को देना है। कोई ख़ास वजह है? जी, नवाज शरीफ की कौन सी वजह से नहीं है। इमरान खान को तो जिसने भी वोट दिया है वो भी अभी पछता ही रहे। वोट दिया था? आप तो नौजवान आदमी है। हाँ जी, देता हूँ। अच्छा, किसको देना है? नवाज शरीफ को। अच्छा, आप भी नवाज शरीफ की हामी हैं? जी। आपके ख्याल में सबसे अच्छा काम क्या किया नवाज शरीफ? नवाज शरीफ ने अच्छा काम ये कराया, मुर्गी का रेट नीचे करा दिया। रोड को सहूलत दे दी, जोन से रोड टूटे थे वो उसको सेट करा रहा है। अच्छा जी। रोड टूटे हुए सही करा रहे हैं, मुर्गी सस्ती हो गई है। हाँ जी, सारे काम में सहूलत दे रहा है वो अच्छी। महंगाई कम हुई है आपके ख्याल में? हाँ जी, हुई है, बहुत ज़्यादा कम हुई है। इमरान के दौर से ज़्यादा कम हुई है? हाँ जी, इमरान खान ने तो आग लगा दी थी हर शय को। अच्छा। हाँ जी। पिछली दफा वोट किसको दिया था? इमरान खान को दिया था। इमरान खान को दिया था। अब मायूस तो नहीं होगा? नहीं मायूस हुआ। अच्छा, अभी भी इमरान खान ही को देना है? उन्हीं को देना है। खोखर साहब ने बहुत सड़कें बनाई, गलियां बनाई हैं, बिल्कुल स्कूल वगैरह बनाई हैं। ये आपको मुतासर नहीं करते? नहीं, ये अपनी जगह पे है। हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए, हमें अपना नहीं सोचना चाहिए कि इधर क्या बना है। हमें अपने मुल्क की इकॉनमी देखनी है। वोट दिया था पिछली दफा? जी। किसको दिया था? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। अब के किसको देना है? नवाज शरीफ को। अच्छा, कोई खास वजह उसकी? इमरान खान तो महंगाई करी दिया धड़ा धड़, तो नवाज शरीफ ने वोट। इमरान ने महंगाई बहुत ज़्यादा की है। नवाज शरीफ ने कम की है महंगाई। और जाया तो महंगाई भी तो थले आ गई है। तो अभी तो निगरान हुकूमत है ना? भावें निगरान जो आया तो सद्या महंगाई थले आई कि नहीं आई? वोट दिया था आपने पिछली दफा? जी। किसको दिया था? पिछली बार इमरान खान को दिया था। खास वजह थी उसकी? बस सारे दोस्त उसकी तरफ थे।
हम भी दोस्तों के पीछे चले गए। तो अब क्या कहते हैं? हम मियां नवाज शरीफ को देंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। उसकी वजह क्या है? सारे दोस्त उसकी तरफ हैं या क्या और वजह है कोई? कुछ दोस्त अभी पीछे हट गए हो इमरान खान से। पहले वो कहते थे इमरान खान सही है, ठीक है, लेकिन अब वो कहते हैं अंदर लिखाते थे भी ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अच्छा, हम तो दोस्तों के पीछे चले गए, लेकिन अब हम दोस्तों को सभी कुछ पूछा, दिशा बताया है, तो उन्होंने रिजल्ट यही निकला है, मियां नवाज शरीफ को वोट देना। अब वो भी दोस्त जो है ना, वो भी मियां नवाज शरीफ को वोट देंगे। कोई ख़ास वजह है उसकी, मतलब दोस्त कह रहे हैं या उसके अलावा आप खुद भी सोचते हैं कि कोई काम ऐसे हैं जो होने वाले हैं जो नवाज शरीफ? जब मियां नवाज शरीफ था ना तो माशाल्लाह हमारा कारोबार भी अच्छे थे, सस्ते माहौल थे, आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी, घी सस्ता था, सभी कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जब इमरान खान आया है तो उसने महंगाई की है, हमारा तो आटा ही नहीं पूरा होता। बाकी आप काम क्या करें बताओ। आपने वोट दिया था पिछली दफ़ा? हाँ जी। किसको दिया था? मुस्लिम लीग को दिया। मुस्लिम लीग को दिया था। अब के किसको देंगे? अभी फिर भी मुस्लिम लीग को दूँगा। अच्छा, उसकी वजह क्या है? इसका वजह यह है कि इमरान खान का हुकूमत तो आया तो वही 150-60 रुपये डीजल था, वो 300 तक पहुँच गया। अभी बढ़ते, अभी वही असरात चल रहे, तो अभी हम गरीबों का क्या बनेगा आगे? हम तो वोटों का नहीं पूरा कर सकते हैं, तो वही हमारा इस हुकूमत चाहिए तो हमारे लिए थोड़ा सुकून आ जाए। आपका बिलावल के बारे में क्या ख्याल है? वो कहते हैं कि बूढ़े लोगों को परे करो, नौजवानों को मौका दो, हम आके तब्दीली लाएंगे। बात सही है, तो ऐसे बात पे अभी हम लोग को इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। अभी हम होशियार हो गया, अभी वो भी नौजवान बातें कर रहे हैं। इमरान खान ने बोला नवा मदीना बनाऊंगा, नवा पाकिस्तान बनाऊंगा, वो पुराने का भी पाँव टूट गया। असद खान साहब, वोट किसको दिया था पिछली दफ़ा? पिछली दफ़ा हमने वोट नहीं दिया किसी को भी। और अब के क्या इरादा है? अभी इमरान खान को दिएगा। ईमानदार लीडर है, सही लीडर है। हम लोग ईमानदार, उसके ऊपर $190 मिलियन वो स्कैंडल है, तोशा खाने से घड़ियाँ ले ली, ज्वेलरी ले ली, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम सारा पाकिस्तान इस लोगों ने काया और जिम्मेवार इमरान खान हो गया। सारा दुनिया को मालूम है किसने काया। आपने वोट किसको दिया था पिछली दफ़ा? मैंने पिछली दफ़ा मुस्लिम लीग नवाज को ही वोट दिया था, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि माइंड के मुताबिक ही बात होती है, मुख्तसर सी बात यह है भी कम से कम रास्ता तो हमवार हो हमें आने जाने के लिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने 5 या 3 या 4 साल जो हुकूमत की है, सड़कें बेकार हैं। किसने हुकूमत? इमरान खान। इमरान खान उन्होंने कम, इमरान खान ने बेड़ागर किया। बेड़ागर किया, इसलिए भी कम से कम रास्ता, जब हम चलते हैं तो पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। अच्छा, सड़कें टूटी बेकार। नहीं तो जो आपके इलाके के खोखर साहब हैं, उन्होंने काम नहीं किया सड़कें बनाने का? नहीं, वो उन्होंने तो नवाज शरीफ दौर में उन्होंने किया है ना। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने काफ़ी काम किया। 3 दफ़ा हमने उनको भी नहीं करवाया। अभी भी इंशाल्लाह हाँ, हमने 100% उम्मीद है वही विन होंगे इधर रायबरेली। वोट दिया था आपने पिछली? किसको दिया था? इमरान खान को। इमरान खान को दिया था। और अब क्या करना है? इंशाल्लाह PTI को ही। वजह क्या है? जो मुल्क के हालात जो इमरान खान ने सही किए वो नवाज लोगों ने नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। आप काउंसलर हैं यहाँ से? जी, मैं 267 यूनिट काउंसिल में काउंसलर था। तो क्या ख्याल है, पिछली दफ़ा वोट आपका किसके लिए था? मियां नवाज शरीफ का था। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए था। और जीते भी आप काउंसलर? जी, नवाज शरीफ के, उनकी वजह से जीते। उनके टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और कामयाब है। अब भी इलेक्शन में आपका ख्याल है कि वोट उन्हीं को जाना है? वोट उनको देंगे, मियां नवाज शरीफ को वोट रहेंगे इंशाल्लाह। कोई ख़ास कारनामा जिसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ पे हल्के में ज़्यादातर लोग अभी हमें जो मिले हैं, सिवाय 1-2 के, सभी नवाज शरीफ के सपोर्ट में हैं और खोखर साहब की सपोर्ट में बहुत ज़्यादा? जी, मियां साहब की सपोर्ट इसलिए है कि महंगाई ज़रूर है, अब भी है, पहले भी थी। मैंने महंगाई की बुनियाद जो कारोबार ना चलना, महंगाई की तकलीफ़ है। अगर कारोबार चलता रहे तो महंगाई तकलीफ़ नहीं है। अभी कारोबार नहीं चल रहे तो महंगाई तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो सकती। मियां के दौर में हमने ये देखा है कि मज़दूर को मजदूरी अच्छी मिलती थी, जो छोटा मोटा कारोबार बंदा करता था उसको भी कारोबार मिलता था। फिर डेवलपमेंट जो रोड़ा की, ये नाले वगैरह, जो कुछ सीवरेज के जो सिस्टम बनाया वो मियां नवाज शरीफ ने बनाया। मेन बड़े रोड और हमारे जो गांव के, हमारे इलाके के और पंजाब के
पाकिस्तान के जो हमने देखा है को तरक्याती काम मियां नवाज शरीफ ने कर या ये है कि जब मुश्किल आती है वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, पर जब तो वो इल्जाम लोग बहुत किसी पर किसी वजह से कोई सख्ती हो उसने अपनी जान बचा ली है। आपका वोट भी लगता है नवाज शरीफ के लिए? इंशाल्लाह ताला जी, पिछली दफा भी नवाज शरीफ हर दफा नवाज शरीफ को वोट डाला हमने। वो इसलिए डाला कि जब वो आते हैं काम करते हैं। इस दफा कह रहे हैं वो बिलावल बहुत ज़्यादा कि बूढ़ी क़यादत को परे करें, नौजवान क़यादत को मौका दें। नहीं, वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया। नवाज शरीफ के दौर में सारे काम हुए हैं। आपके कारोबार किसके दौर में बंद हुए थे? ये अपना इमरान खान के दौर में। अच्छा, तो जब वो कर्मा वाला आया था ना, उसी दिन तबाह हो गए थे हम। तो उसके बाद 16 माह PDM भी तो रही है ना, उसने नहीं उठाया। उनको बुलाया था और दलील करने के लिए पीपल पार्टी ने कि इनको गंदा करेंगे, लेकिन नहीं, जिसने काम किया होता है उसकी तारीफ तो करनी है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद असलम है, 5 नंबर वार्ड रायविंड से ही काउंसलर हूँ। आप काउंसलर हैं? हाँ जी, तरीके इंसाफ छोड़कर नून लीग में आया था क्योंकि इन्होंने 4 सालों में इनकी कारकर्दगी खान साहब और इनकी पार्टी की बिल्कुल नाकस थी। कोई काम इन्होंने नहीं करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मलिक अफजल खोखर ने डेवलपमेंट की इंतहा कर दी। अहलियान रायविंड में इधर उधर जहाँ भी जाएंगे आपको नालियाँ पक्की मिलेंगी, ठीक है, सोलंग मिलेंगे। और कारोबार भी मियां नवाज शरीफ के दौर में ही हमेशा से मुल्क ऊपर आया है। जैसे ही मियां नवाज शरीफ जिला वतन हुए तो आपने देखा कि हम आवाम सड़कों पे। वो फिर कोई मुश्किल आएगी तो नवाज शरीफ फिर जिला वतन हो जाएंगे। जिला वतन कोई भी नहीं होता। मेरा दिल कहता मैं घर छोड़कर जाऊँ, भगाया जाता है। वोट दिया था आपने पिछली दफा? जी हाँ, वोट दिया था पिछली दफा। अच्छा, तो किसको दिया था? हमने नवाज शरीफ को दिया। नवाज शरीफ को दिया था, कोई खास वजह थी उसकी? मायूस तो नहीं हुए? जैसे हमने ये कि हमारी फैमिली है जो जब से ये वज़ीर आज़म बना है या वज़ीर आला पंजाब रहा है, हम इसी को ही वोट देते हैं। हमें ये पार्टी बहुत पसंद है। ये सस्ता दौर चलाते हैं, गरीब के बारे सोचते हैं। अमीर के बारे हमें नहीं पता ये क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, मगर गरीब के बारे अच्छा सोचते हैं। जब भी ये आते हैं गरीबों की तनख्वाह बढ़ जाती है, उनका थोड़ा सा रोज़गार अच्छा हो जाता है। यहाँ के बड़े बड़े मसले क्या हैं? बड़े बड़े मसले, हर चीज़ का रेट ऊपर जा रहा है। आपके इलाके के मसले ये हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा कोई टूटी सड़कें, कोई गलियाँ, कोई नालियाँ, वो मसला नहीं है? गलियाँ, हर जगह गलियाँ टूटी। तो लोग कहते हैं खोखर साहब ने बड़ा काम किया, सारी गलियाँ बनवा दी हैं, सारा वो नवाज शरीफ को उसका क्रेडिट देते हैं। हमारी गली तो नहीं बनी, हम कैसे कहें। पिछली दफा वोट किसको दिया था आपने? पिछली दफा दिया था नवाज शरीफ को। आपके इलाके के बड़े बड़े मसले क्या हैं? मसला हमारा जो पहले थे वो ख़त्म हो गया, मियाँ साहब ने कर दिए। बाद में इमरान खान आया है, उसने मसले खड़े किए हैं। उनके दौर में जो 16 माह की हुकूमत रही है उसमें महंगाई नहीं हुई बहुत ज़्यादा? 2013 से लेके 18 तक देखे ना, वो भी तो उन्हीं के दौर था ना, वो तो एक सुनहरी दौर था। उसके बाद ये आया पागल खान, इसने जो है ना मुल्क का खाना खराब किया है। वो 16 माह में क्या करते, ये सारा इमरान खान का कसूर है। जो 16 माह भी हुआ है ना, वो भी इमरान खान की वजह से हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? नाम बताइए अपना। मेरा नाम जफर इकबाल जफर है। जफर इकबाल जफर साहब शायर लिखते हैं आप? जी, मैं राइटर हूँ, कॉलमनिस्ट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो रायविंड से ताल्लुक है आपका? इधर ही मेरा, ये मरकज़ के गेट के साथ ही मेरी रिहाइश है। अच्छा, तो ये बताइए कि वोट आपने पिछली दफा किसको दिया था? यहाँ से तकरीबन 25 साल से जो है ना नून लीग ही मुंतखब होती आई है। अच्छा। मगर बदकिस्मती से ये जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं ना, ये भी अरसा है 20 साल से वन वे होने का मुंतज़र है, मगर उन्होंने इसको नहीं फोकस किया क्योंकि ये एक आलमी शोहरत याफ्ता शहर रायविंड है तबलीगी मरकज़ की वजह से। और इसके मसाइल से भी ना सिर्फ रायविंड की आवाम मुश्किलात का शिकार है, यहाँ से एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती और नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से यहाँ पे हर वक्त ही लोगों का पैदल गुजरना भी मुश्किल होता है। खोखर साहब, जी, उनके बारे में बहुत अच्छी बातें लोग कर रहे हैं, तो उनकी तवज्जो नहीं जाती इस तरफ को? असल में वो MNA रायविंड के नहीं है, वो MNA नून लीग के नवाज शरीफ के हैं। अगर वो रायविंड के नुमाइंदे होते, रायविंड के मसाइलों पर जहाद करते और अपनी क़यादत का सारा फोकस वो इस साइड पे लेके आते, शहर के इंतज़ामी अमूर की तरफ लेके आते। यहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं है। यहाँ की 80 से 90% जो आबादी है वो मुख्तलिफ तरह के अमराज में मुब्तला है। ना सिर्फ पानी का मसला बल्कि ये वन वे होने का जो ये रोड का मसला एक बड़ा पुराना है। और बदकिस्मती से ये कहने को तो रायविंड तबलीगी मरकज़ जो एक दीन की मेहनत से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, मगर यहाँ के लोगों के जो बाज़ार के लोग हैं इनके अंदर बेदीनी की एक ऐसी कैफियत है कि ये लोगों का रास्ता किराए पर देते हैं।
अपनी दुकानों से बाहर इन्होंने थड़े किराए पर दिए होते हैं, थड़े से आगे एक रेहड़ी किराए पे दी होती है, उससे आगे एक रेहड़ी किराए पे दी होती है। यहाँ पे गुजरने वाले तालिब इल्म बच्चों को बड़े मसाइल पेश आते हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती। अगर आप किसी बंदे को रेहड़ी हटाने के लिए कहें या उसे सुन्नत के तनाज़र में ही कह दें कि हजूर की हदीस है कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटाना जो है वो सदका है, वो इन चीज़ों को नहीं मानते। मगर वो एक आवाम का रास्ता जो किराए पर दे के बैठे हुए हैं, ये रेडियो का तो एक अलग मामला है। अगर आप इनकी जो फ्रंट की प्रॉपर्टी है, इनके डॉक्यूमेंट्स और हदूद चेक करें तो आपको पता चले कि वो भी कई तामीरात जो हैं वो सरकारी जगह के अंदर हुई पड़ी। वोट किसको दिया था आपने पिछली दफ़ा? पिछली दफ़ा वोट मैंने किसी को दिया, मेरा कार्ड गुम हो गया था। अच्छा, तो अब क्या देना है? हाँ जी इंशाल्लाह। किसको देंगे? लब्बैक वालों को, तहरीक लब्बैक को देंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। तो आपके ख्याल में जो आपके शहर के बड़े बड़े मसाइल हैं, पहले तो ये बताएं ना वो क्या है? सबसे बड़ा मसाइल ये है कि ट्रैफिक का मसला है। ट्रैफिक का मसला गुंजान, बहुत इलाका गुंजान हो गया, बहुत यानी कि फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, इसलिए ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला है। अच्छा। इसका बेहतरीन मेरे ख्याल में हल ये है कि ये रेलवे की जगह ना बेकार पड़ी हुई है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको ज़रा पद्धर करके ऐसा यानी कि अच्छा बना के गवर्नमेंट इसको ये रेहड़ियों वालों को दे, ये रक्शे वालों को दे, ये ट्यूटर वालों को ये दे, रोज़ का लाखों रुपए का किराया इकट्ठा हो सकता है। अच्छा, ये बताएं कि वोट आपने लब्बैक को देना है? इंशाल्लाह कह रहे हैं। हाँ जी, लब्बैक ये मसले हल कर लेगी। अगर आगे तो इंशाल्लाह करेगी। कोई भी मेरा मतलब है कोई आदमी जो है ना, जो इस्लामी ज़हन रखता हो, वो चाहे नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, अगर इस्लामी ज़हन रखता हो तो वो ज़रूर मसला हल करेगा। नवाज शरीफ इस्लामी ज़हन रखता है? बात यह है कि वो मुसलमान तो है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है। इस्लामी ज़हन मतलब कि बराबर हो, इस तरफ ही तवज्जो दे, गरीबों की तरफ तवज्जो होएगी। अगर इस्लामी कानून आएगा तो गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ये अगर इधर खड़े होंगे ना रेडियो वाले तो ट्रैफिक भी नहीं जाम होगी, और उधर सब खड़े होंगे, रक्शे वाले होंगे, सड़कें खुली हो जाएंगी, तो लाखों रुपये रोज़ का किराया भी आएगा। वोट दिया था पिछली सभा? हाँ जी दिया था। किसको दिया था? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को। अब के किसको देना है? नवाज शरीफ। वजह कोई ख़ास? महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये महंगाई 2018 में महंगाई कम थी, अब देखें कितनी महंगाई हो। तो कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में इतनी महंगाई? ये इमरान खान जिम्मेदार है, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी। 2018 से पहले घी 130 रुपये था, जब इमरान खान आया 400 रुपये किलो घी हो गया। तो उसके बाद जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, हाँ तो वो अभी वो मिक्स थी ना, अभी मिक्स, इसलिए आपके ख्याल में काम नहीं बना? काम नहीं बना। ये अपनी बनाएंगे ना गवर्नमेंट, फिर काम अच्छे होंगे, महंगाई नीचे आएगी। आपको पूरी उम्मीद है? हाँ इंशाल्लाह पूरी उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। नाम बताएं अपना ज़रा। अब्दुल रऊफ मेरा नाम है। अच्छा, मेरे हम नाम है आप, माशाल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बताएं, वोट आपने दिया था पिछली दफ़ा? हाँ, नवाज शरीफ को दिया था। तो आपके किसको देना है? जैसे सूरत हाल की देख लेंगे मामला। उन्हीं को देंगे? देखो जो सूरत हाल बन जाएगी। अभी आपने दिन नहीं बनाया, आप तो थोड़े से दिन रह गए। बिल्कुल, चलो देखेंगे कि जो मामला बनेगा देख लेंगे। मामला क्या है जिनको आप देखना चाहते हैं? जो सूरत हाल मामला है, सियासी सूरत हालों से बेच के देख लेंगे ना, तो मामला कोई पक्की बात नहीं कर सकते। अच्छा, अभी दिन नहीं बनाया? कोई जेन नहीं है अभी, पक्की कोई बात नहीं। तो आपके इलाके के जो MNA हैं वो हमेशा खोखर साहब जीतते रहे हैं? हाँ बेशक। तो उनसे मुतासर हैं आप? हाँ ठीक है, सही है, बेहतर है। आलम मसाइल है, ये नवाज शरीफ आएगा सारे मसले हल इंशाल्लाह हो जाएंगे। वोट दिया था आपने पिछली दफा? हाँ जी, वोट दिता ही शेर नूं, हुण भी शेर नूं देना। फिर लौट के चले जाएंगे, ठीक है, आंदा भी हम बल्ले कोई दे। अब जो है वो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक को। किसको दिया था? शेर को। और अब किसको देना? शेर को देंगे। नवाज शरीफ को ही देते हैं वोट। अब किसको देंगे वोट? किसी को भी नहीं देंगे। यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की है। रायविंडसन का ताल्लुक है इंडस्ट्रियल एरिया, ज़्यादातर लोग दिहाड़ीदार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा खोखर साहब की है, अफजल खोखर साहब की, और उसके साथ नवाज शरीफ की बहुत ज़्यादा है। आइए चल के कुछ और लोगों से भी बात करें। वोट दिया था पिछली सभा? हाँ जी दिया था। किसको दिया था? नून लीग को, एक PTI। नून लीग को और PTI को। वो किस तरीके से हो गया, मतलब नून लीग और PTI? बस शुरू से नून लीग को देते आ रहे थे। अच्छा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो घर वालों ने कहा जी एक PTI को भी देना है, इनको भी आजमा के का आपने दिया, सुबाई आपने दिया था PTI को? हाँ जी। अच्छा, तो अब क्या करना है? अब जो है वो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक को देना। तहरीक लब्बैक को देना। आपने वोट दिया होगा उस वक्त ये सोच के कि कोई पार्टी आएगी जो मुल्क के निज़ाम को बेहतर करेगी,
तो तहरीक लब्बैक को क्या सोच के वोट देंगे? ये देखें नून लीग कितनी देर से आ रही है, ठीक है, पीटीआई को भी देखा, नून लीग को भी देखा है। अब वो नई पार्टी का आगे उसको भी आजमाने चाहिए कि वो क्या करते हैं। वो कहते हैं कि हम इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे। यहाँ पे ज़रूरत है इस्लामी निज़ाम की। हर काम जो है वो सूद पे हो रहा है यहाँ पे, तो तरक्की कहाँ से आएगी? मुल्क दिन ब दिन नीचे ही आएगा ना। आपके शहर के मसले क्या हैं? बड़े बड़े मसले शहर के बहुत ज़्यादा हैं, आपके सामने ही है। क्या है मतलब? ताजर जो है वो परेशान है, दुकानदार जो है वो भी महंगाई इतनी ज़्यादा है, दुकानदार जो है वो फारिग बैठे हैं। आपके सामने आप देख के आए होंगे, फारिग बैठे हैं, कोई भी नहीं है। जो भी आता है वो कहता है कि बहुत महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। नहीं तो आप किराए जो है दुकानों के वो बहुत ज़्यादा है। तहरीक लब्बैक जो है वो इन मसाइल का हल कर देगी। देखिए इंशाल्लाह कोशिश। देखिए नून लीग को इतनी देर से आजमा रहे हैं, पीटीआई को आजमाया है, ठीक है, पीपल पार्टी को भी देखा है, उन्होंने भी हुकूमत की है, इनको भी चांस देखे क्या करते हैं। नाम बताएं अपना ज़रा। फरियाद शरीफ। ये बताएं यहीं से आप? जी रायविंड सिटी से ही है। रायविंड सिटी से। और ये बाज़ार आपका मेन बाज़ार है? बाज़ार एक ही बाज़ार है, ये एक ही बाज़ार है। इसका बड़ा मसला क्या है? इस बाज़ार में तो काफ़ी ज़्यादा मसले हैं जो अभी तक हल नहीं हुए। ये इस रायविंड को बताया जाता है ये मियाँ नवाज शरीफ का शहर है, वो उनका वो जाती उम्र है। इस तक वो कभी भी नहीं आए, ना हमजा शहबाज कभी आया, ना मरियम नवाज आई है, ना मियाँ साहब कभी इधर आए हैं। ना हमारे इधर पानी का मसला हल है, ना कोई गैस का, ना बत्ती का, ना कोई रोड है। ये मियाँ नवाज शरीफ का किस तरह का शहर है? बस नाम का शहर है। सहूलतें सारी जाती उम्र से आगे हैं। इधर कोई भी हमें सहूलत नहीं है, ना कोई इधर ग्राउंड है, ना खेलने के बच्चों के लिए स्कूल है, ना कुछ भी सहूलतें मौजूद नहीं है। मियाँ शाह का चाहिए ये अपना शहर है, इसे पेरिस बनाया जाए। सिर्फ नाम का शहर है, कुछ भी इधर नहीं सहूलतें मौजूद है। आपके ख्याल में मसले क्या हैं जिनका हल होना चाहिए? मसले मैं तो बारे कुछ नहीं कह सकता। मैं तो बस ये है कि मैं तो उस बंदे को वोट देंगे जरा शरीफ आदमी होगा। बस पिछली दफा वोट दिया था? पहली दफा दिया था। किसको दिया था? पहली दफा नवाज शरीफ को दिया। वोट दिया था पिछली दफा? हाँ जी वोट देता हूँ, फिर अल्लाह बात से फिर बारी आएगी, फिर देखी जाएगी। अच्छा पिछली दफा कितनी दिता सी? बारी जिन्होंने भी अल्लाह ने भी बंदे ने बात था तुहानू जिस कि किस्मत जो है बात आगे केड़ी गल है। मसाइल क्या देखते हैं आप जिनका हल होना चाहिए? हल मसाइल है ये नवाज शरीफ आएगा सारे मसले हल इंशाल्लाह हो जाएंगे। इस तरह वोट आपने पिछली दफा भी नवाज शरीफ को दिया था, आपके भी नवाज शरीफ को इंशाल्लाह अल्लाह दे। आपके बाजार के मसले भी नवाज शरीफ हल करेगा इंशाल्लाह करेगा। वो लोग कहते हैं जाती उम्र के उधर उधर नवाज शरीफ होता है, इधर आता क्यों नहीं? उधर बड़ा पैसा लगता है, इधर नहीं लगता। नहीं इधर लगता क्यों नहीं लगता? अच्छा हाँ इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा सारे मसले हल हो जाएंगे। महंगाई का मसला है इंशाल्लाह खत्म करेगा। वोट दिया था आपने पिछली दफा? हाँ जी वोट दिता ही शेर नूं, हुण भी शेर नूं देना। अच्छा हाँ जी। वजह की एनी महंगाई, एने मसाइल, एने सब अगे भी शेर नाल से हुण भी शेर नाल। अच्छा शेर जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। वोट दिया था आपने पिछली दफा? जी जी। किसको दिया था? मुस्लिम लीग नून को। और अब की बार इन शेर को। अच्छा कोई खास वजह है उसकी? बस उनके आने से मुल्क में खुशहाली आ जाती है। और जो 16 माह उनकी हुकूमत रही पीडीएम की, उनके पास है ही कुछ नहीं था, वो 16 माह में क्या करते? लोग कहते हैं कि वो इस तरफ आते नहीं है रायविंड की तरफ, रायविंड के मसले उसी तरह। ये रायविंड उनका शहर है, एक दफा भी यहाँ से कितनी उनको ही यहाँ पे गलियों के, सड़कों के, स्कूलों के अभी ऐसा जो हो रहा है गलियों के मोहल्लों का, वो तो हर शहर में जाके देख लें उनका यही हाल है। बाकी अभी इंशाल्लाह वो आएंगे, उनके साथ काफ़ी उम्मीदें हैं, तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। वोट दिया था आपने? बिल्कुल दिया। 2018 में? बिल्कुल। किसको दिया था? शेर को। और अब किसको देना है? शेर को देंगे। तो वोट दिया था आपने 2018 में? जी सर। किसको दिया था? हमने तो वोट मियाँ साहब का दिया है। मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को? हाँ जी। और अब की बार? इंशाल्लाह अब की बार भी उनका ही है। उनका ही वोट है? तो ख़ास वजह है उसके वोट की, मतलब वो जब मसले ज़्यादा होते हैं वो मुल्क से चले जाते हैं। वो आपकी बात सही है, वो जब वो परेशानी आती है वो चले जाते हैं, लेकिन एक बात और है, वो जब गरीबों का मुश्किल वक्त आता है वो फिर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? नाम बताएं आप। मोहम्मद साबिर। साबिर साहब, माशाल्लाह सब्र कर रहे हैं आप इतने शोर में, इतने हंगामे में, इतनी टूटी सड़कों में सब्र कर रहे हैं? बस सब्र ही कर रहे हैं, सब्र ही कर रहे हैं। तो वोट दिया था आपने पिछली दफा? वोट तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा देते हैं। तो किसको दिया था? ये नवाज शरीफ को ही देते हैं वोट। अच्छा तो आप सब्र कर रहे हैं? बस सब्र के अलावा क्या कर सकते हैं? अब किसको देंगे वोट? अब इंशाल्लाह ताला किसी को भी नहीं देंगे। इस दफा देना ही नहीं, किसी को भी नहीं देना।
इसी वजह से नहीं, इसी देना वजह से किसी को भी नहीं देना इंशाल्लाह। आपके मसाइल हल नहीं हो रहे या मुल्क के मसाइल हल नहीं हो रहे? कुछ भी मसाइल हल नहीं होते। यहाँ लेनी एक छोटी सी ब्रेक हमें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपकी खिदमत। नून लीग का इलाका है, इंशाल्लाह नून लीग का ही वोट जाएगा। वोट पिछली दफ़ा दिया था जी मैंने नून लीग को। और अब के क्या करना? अब इंशाल्लाह नून लीग का। मियां नवाज शरीफ जब भी यहाँ पर आते हैं या उसका दौर आता है, कारोबार अच्छे होते हैं। मैं अपना नून लीग को अपना लाइक करता हूँ और उसमें ये है कि उसमें जो अभी जो 3-4 साल गुजरे, जो परेशानी हुई गरीब अवाम को ही ज़्यादा परेशानी, क्योंकि अमीरों को तो पता नहीं कि वो क्या गुजरा क्या नहीं, लेकिन जो वक्त नून लीग का था ना वो नून लीग का था, क्योंकि उसमें रिलीफ था गरीब बंदे को, बहुत अपना एहसास था। लेकिन ये था कि सब जैसे कि टेंशन नहीं थी, कारोबार भी अच्छे थे, सब निज़ाम अच्छे थे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नून लीग हो और उसमें ये कि गरीब अवाम को फ़ायदा मिले। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। कारोबार ठीक जा रहा है? अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो किसकी वजह से आपके ख्याल में आपका कारोबार सही जा रहा है अगर मुल्क के निज़ाम को देखें? अब हम मुल्क के निज़ाम को देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ जब भी यहाँ पर आते हैं या उसका दौर आता है, कारोबार अच्छे होते हैं। जो पिछला दौर गया हुआ था उसमें कारोबार की बहुत परेशानी रही। ज़्यादा लोग गिला कर रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब जो है ना वो जाती उम्र तक के हैं, यहाँ आगे नहीं आते, प्राइवेट में नहीं आते, यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा। देखो नहीं, पार्टी बेस बातें होती हैं, जो दूसरी पार्टियां वो बात तो करती हैं, मगर ये देखें ना हमारे पिछले 3.5 साल में कोई रेवट का काम नहीं हुआ। ठीक है। हमारे नाले तूड़े सब ख़राब थे, अब उनकी हुकूमत आई भी नहीं है, हमारे पूरे रेवट की गलियाँ भी नहीं बनी हैं, सुई गैस के पैप भी नवे पै रहे हैं, जो नाले ख़राब हैं रुके हुए हैं, पूरा पैप बन वो सारे काम अभी हो रहे हैं। पिछले 3.5 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो जिन्होंने काम अच्छा करना है उनको हम तो याद तो करेंगे ना, कोई भी अगर पार्टी हो। मगर हम मुस्लिम लीग के शुरू तो लेकर ही आज तक मियां नवाज शरीफ के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। पीपल्स पार्टी का कोई चांस नहीं? कोई मामला नहीं यहाँ पर हमारा रेवन्यू में कोई ऐसी बात है नहीं। बिलावल ने बहुत बातें की हैं, उसने कहा कि जी ये 16 माह की इनकी हुकूमत नाकाम रही और कुछ नहीं कर सके, महंगाई में इजाफा हुआ। अब वो कह रहे हैं 300 यूनिट तक बिजली फ्री दूंगा और नौजवान क्यादत होगी, उस पर एतबार नहीं है। कोई नवी जो भी पार्टी आती है वो ये बातें तो करती हैं, जब कुछ करके दिखाएंगे तो ठीक ना। पीपल पार्टी जो पहले अपना बेनज़ीर के दौर में, उसके बाद ये हुकूमत आई थी जरदारी की, इन्हें क्या किया था? पूरे पंजाब में कुछ भी नहीं किया, जो कुछ सिंध में किया था यहाँ पर पंजाब में कुछ भी नहीं किया था। जो भी काम जिस तरह भी काम हुआ है नवाज शरीफ के दौर में होया है, लाहौर में होया, रेवंड में, पंजाब में होया है, फ्लाईओवर सड़कें बनी हैं वो नवाज शरीफ के दौर में बनी हैं। ठीक, इसके दौर में कोई चीज़ दिखाएगी इनको क्या बनाया है, क्या किया है। आपके यहाँ के वैसे बड़े मसाइल क्या हैं जो हल चाहते हैं? हमारे मसाइल ठीक है, कारोबारी जब शुरू हो जाता है ठीक है, हमारे मसाइल कुछ भी इतने भी नहीं है, जो हमारे मसाइल थोड़े बहुत हैं वो हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ऐसी बातें हो रही हैं, इंशाल्लाह कुछ हो गया। जब हुकूमत आएगी फिर असल बात उस वक्त काम कराने की परीक्षा में बात होता है। मैंने जो गलियों में फिर के देखा है जी, तो गलियाँ सारी टूटी हुई हैं। अभी वो पैप पै रहे हैं ना सुई गैस के, इससे टूटी हुई हैं। हाँ, इसलिए टूटी हुई हैं, तो नहीं बन रही। सब पूरे रेवंड की शहर की गलियाँ नहीं बन रही हैं जी, हर गली नवी बन रही है। जो टूटी फूटी छोटी बहुत हुई वो पैप पै रहे हैं, गैस सुई गैस के पैप पै रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं अपना ज़रा। मेरा शेख मोहम्मद यासर, रेवंड दरैशी। अच्छा जी, तो पिछले बार वोट दिया था आपने? हाँ जी। किसको दिया था? नून लीग को। और अब के भी नून लीग को देना? इंशाल्लाह हर दफ़ा नून लीग ने दिया। ये सारी गलियाँ टूटी हुई हैं आपकी, बुरा हाल है। बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। अच्छा, 99% क्लियर हो गया। स्कूल कॉलेज की सुविधा ठीक है? बिल्कुल यस है, कोई नून लीग दे बिल्कुल यस है। नून लीग का इलाका है, इंशाल्लाह नून लीग का ही वोट जाएगा। इधर नून लीग ही जीती है, इंशाल्लाह नून लीग ही जीतेगी, अल्लाह तो कम। मेहरबानी। आपके बाजार में मैंने देखा है कि यहाँ पे गलियों में, सड़कों पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल। तो आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं वो आते नहीं है मसाइल हल करने? कभी कभार आते हैं जी, पिछले दिनों आए थे, उन्होंने जो है ना हमारी बात सुनी है कि जो है ये अपना तयबदारी के सिलसिले में उन्होंने बात की थी। ठीक है। तो वो हमें जो है ना 3 फुट का जो है ना वो लाइन लगा के दे गए हैं कि जी इससे आपने आगे क्रॉस नहीं करना। तो जब से वो ये मसला उन्होंने लगवा दी है तो आप क्लियर है, अब कोई मसला नहीं है। वोट दिया था आपने पिछली दफ़ा? जी। किसको दिया था वोट? पिछली दफ़ा दिया था जी मैंने नून लीग को। नून लीग को। और अब के क्या करना है? अब इंशाल्लाह नून लीग का। नून लीग का वोट पक्का आपका? इंशाल्लाह। कोई ख़ास वजह, मसाइल हल करते हैं, क्या करते हैं? जी बिल्कुल। आप देखें कि जो पिछली हुकूमतें आई हैं, ये
पीटीआई आई है, इसने जो है ना कोई सड़क बनाई है ना कोई हमारे मसाइल हल किए हैं। तो जब से ये नून लीग वाले आए हैं तब से सड़कें बन रही हैं हमारे बाज़ार की, जो है ना गिरदोनवा में जो टूटी सड़कें थी वो सारी की सारी क्लियर हो गई हैं। आपका तो होलसेल का लगता है काम है जी, तो यहाँ से तो आपको पता चलता होगा महंगाई क्यों होती है। नवाज शरीफ के दौर में कम थी, फिर वो कहते तहरीक इंसाफ में बहुत हुई, फिर पीडीएम आई, दोबारा महंगाई हो गई। इसके बावजूद आप नून लीग की तरफ सपोर्ट में ज़्यादा हैं? क्योंकि सर वो कारोबारी इंसान है, उनको पता है कि कारोबार कैसे करना है। जो पीटीआई वाले थे उनको पता था कि क्रिकेट खेलनी है बस, इसके अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो कहते हैं टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जी सब ओके है, लेकिन नीचे तबका जो है वो पिसता जा रहा है, नीचे के नीचे जाता जा रहा है। बिजली के बिल हैं जो वो आसमान को हाथ लगा रहे हैं। वो तो अब और ज़्यादा महंगे हो गए हैं। वो तो अभी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आएगी तो कम तो नहीं होना है वो? जी उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह वो कुछ करेंगे इस सिलसिले में। रायविंड की एक बहुत बड़ी पहचान तबलीगी जमात का मरकज़ है। यहाँ पे अगर आप देखें मेरे पीछे भी कितने लोग मौजूद हैं, और इस तरफ भी अगर हम देखें तो बहुत से लोग मौजूद हैं जो सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में इस मरकज़ आते हैं और यहाँ पे आके इबादत का अपना सिलसिला जारी रखते हैं। हर बरस यहाँ पे बहुत बड़ा एक तबलीगी सभा होता है जिसमें पूरे मुल्क से लोग आते हैं और आके अपना दुआया सिलसिला जारी रखते हैं, इबादत करते हैं, मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिनकी बरकतों के बायस मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत से काम चल रहे हैं। यहाँ की सूरत हाल हमने आपको बताई, बाज़ार में लोगों से बात करवाई। जो लोग ज़्यादातर हैं यहाँ पे, वो यूँ महसूस होता है कि यहाँ पे नून लीग की कारकर्दगी से बहुत मुतासर हैं और उनका ख्याल ये है कि वो वोट नून लीग को ही देंगे। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हमें मिले सपोर्ट में, लेकिन पीपल्स पार्टी की सपोर्ट में हमें कोई नहीं मिला। तो हम यहीं से इजाज़त चाहते हैं, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।